और जब हिमालय में भजन करने गया ना, रावण ने इतना भजन करा, रावण के बरोबर कोई भजन नहीं कर सकता सर। रावण को हम सब दशहरा आता है, रावण को जलाते हैं, पर रावण राम का बहुत बड़ा भक्त था। रावण और कंस जैसा भक्त नहीं हो सकता। क्यों? कितना भजन किया है रावण, दिन रात राम जी का नाम लेता था। वो राम, वो बनवासी, वो राम, वो राम। और याद रखना, क्योंकि परमात्मा के नाम को कैसे ही भजन कर लो आप। कंस भजन करता था, वो कृष्ण, वो काला, वो कन्हैया, वो कृष्ण, वो कृष्ण, वो मुझे मारेगा, वो मेरा दुश्मन है। पर ये भजन करते करते, ये नाम जपते जपते इनके भजन होते रहे। क्योंकि परमात्मा के नाम को कैसे ही भज लो आप। वाल्मीकि जी चोर थे। कौन थे वाल्मीकि जी? चोर। और जब चोर थे ना, नारद जी को पकड़ लिया एक दिन, और नारद जी को पकड़ा। नारद जी ने की, क्यों भैया क्या करना चाह रहे हो? वाल्मीकि जी, जिनका नाम था बालिया भील, पकड़ लिया, क्या करना चाहते हो? नारद जी ने जैसे पूछा ना, उन्होंने कहा कि जितना भी धन हो, जितना पैसा, वो सब कुछ दे दो तुम मुझे, मैं चोर हूं इस जंगल का। नारद जी ने कहा, भैया मेरे पास धन मन नहीं है, मेरे पास तो परमात्मा का नाम है, और तू चोरियां करता है, लोगों को मारता है, ये सब पाप तुझे भोगना पड़ेगा। किससे कहा? उस बालिया भील से। ये सब पाप तुझे भोगना पड़ेगा। जैसे कहा ना, ये पाप तुझे भोगना पड़ेगा। उसने कहा, क्यों? ये मुझे क्यों भोगना पड़ेगा? मैं तो घर चलाने के लिए चोरियां करता हूं, पेट पालन के लिए, मेरी पत्नी का पेट पालता हूं, मेरे बच्चों का, इनका सब घर चलाने के लिए करता हूं, मुझे क्यों भोगना पड़ेगा? इस पाप में तो मेरे घर वाले भी भागीदारी रहेंगे, उनको भी भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, नहीं, एक बार जाके पूछ के आ कि जो मैं पाप करता हूँ, जो चोरियां करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, वो पाप मुझे लगता है। तो तुम्हारी पत्नी से पूछ के आओ कि ये पाप जो मुझे लगता है, इसके पाप की भागीदारी आधे आधे पाप करोगे कि ना करोगे? वाल्मीकि जी ने सोचा, ये भगने का प्रयास कर रहे होंगे नारद जी, ये भगने की सोच रहे होंगे, यहाँ से जाने की, इसलिए मुझे बातों में लगा रहे। अब जब जाने की कहा ना, तो क्या हुआ, नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया उसने, और पेड़ से बांध करके जाने लगा। उन्हें कि बस मैं अभी आता हूँ। वो घर गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों? मैं लोगों को मारता हूँ, वो धन लूटता हूँ, लोग मुझे श्राप देते हैं, वो पाप मुझे भोगना पड़ता है, तो क्या इस पाप के भागीदारी तुम भोगना हो? आधा आधा पाप बांटना, आधा पाप तुम भी भोगोगे ना। पत्नी ने कहा, महाराज हम तो केवल खाने के भागीदारी, पाप माप के कौन है? हम तो केवल खाने वाले, आप हमने विवाह करके लाए हो, आप कैसा रखोगे वो आपकी इच्छा है। लड़के से, संतान से पूछा, क्यों? ये पाप हमें लगता है, ये पाप के आधे आधे भागीदारी। संतान ने कहा, नहीं, आप हमारे पिताजी हो, आपका काम है पालन पोषण करना, आप कैसे ही करो, वो तो आपको ही भोगना। आए, नारद जी को छोड़ा, पांव में गिर गए, प्रभु कोई किसी का नहीं है, अब क्या करें? नारद जी ने कहा, अभी भी समय है, भजन कर लो। क्या कर लो? अभी भी समय, भजन कर लो। कौन सा भजन करूं? भगवान नारद जी ने कहा, ऐसा करो, राम का नाम जाप करो। किसका जाप करो? राम का नाम। राम का नाम भजो। वाल्मीकि ने कहा, महाराज मैं चोर हूं, और मेरे से आज तक मुंह से कभी राम का नाम नहीं निकला, मैं तो सबको लूटता था, मारता था, मेरे मुख से राम का नाम नहीं आएगा, पर एक नाम जरूर आएगा। क्या आएगा? नारद जी से जैसे पूछा ना, नारद जी ने पूछा, क्या आएगा तेरे मुख से? वो कह रहा है कि प्रभु मैं जिसको भी पकड़ता था और जिसको भी मारता था, वो यही चिल्लाता था, मरा 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 मरा। नारद जी ने कि तू मरा मरा ही कर ले भैया। उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाय। अरे उल्टा ही कर लो तो क्या जपा? मरा मरा। अब मरा मरा बोलो तो सभी, मरा मरा राम राम, मरा मरा राम राम, मरा मरा राम, कैसे ही बोल लो, पर राम राम पे गाड़ी आई जाती है। तो मरा मरा करता तो राम राम पर आ गए। तो यही कथा कह रही है, प्रभु मेरे राम को रीज बजो या खींच, और उल्टे सीधे उगेंगे फेंके हुए बीज। आप खेत में कैसे ही बीज फेंक दो, कैसे बीज बोते हो ना, मक्का हो या सोयाबीन हो या गेहूं हो, तो वो गेहूं को क्या सीधा ही रखते हैं क्या? वो जैसे गिर जाते हैं सो, पर उगते सीधे के। तो ऐसे ही परमात्मा के नाम को आप भज लो, चाहे लेट करके भज लो, चाहे कैसे ही भज लो। कंस ने भजा तो दुश्मन मान करके भजा, पर भजन हो गए।
राम को भजा है तो भजन होए। पर यही कथा कि कैसी भजलो। रावण ने जब भजन करता था ना, इतना भजन करता था, रावण बहुत विद्वान था साहब। रावण ने कई रचना करी, रावण संहिता लिखा रही है। रावण ने एक संहिता लिखी जिसका नाम है रावण संहिता। ये नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम। ये सब रावण की रचना है। जटाटवी गवज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले कलेवलम, ये सब रावण की रचना है साहब। ये सब रावण ने लिखे हैं। ये सब रावण शिव को पाने के लिए भजन करता था तो ये सब बोलता था। रावण जैसा भक्त नहीं होगा। अपने मस्तक काट करके रावण चढ़ाता था। शिवजी प्रसन्न है। शिवजी ने कि क्या चाहिए तुझे? हिमालय में भजन कर रहा है। शिवजी ने कि क्या चाहिए? प्रभु मैं आपको साथ ले चलना चाहता हूँ, मेरे घर चलो आप। शिवजी ने कहा ठीक है रावण चलो। मंत्र के अधीन है। मंत्र से बांधा जा सकता है, मंत्र से देवताओं से जीता जा सकता है। चलो रावण से कहा चलो। रावण शिवलिंग दे दी। रावण से कहा रावण जा ये शिवलिंग ले जाओ और जहां भी तुम रख दोगे मैं स्थापना। पर एक बात याद रखना, जहां तुम्हें रखना है ना रावण वहीं रखना, जहां रख दोगे मैं दोबारा उठने वाला नहीं हूं। रावण ले गया और जब रावण ले जा रहा था, अब रावण ले जाते लेता है, भगवान कृष्ण सोच रहे कि रावण को अगर रावण भगवान शिव को घर ले गया तो बहुत गजब हो जाएगा। क्या किया जाए? तो भगवान तो छलिया है। भगवान ने ग्वाले का रूप बनाया और ग्वाले का रूप बना करके जिस जंगल से रावण निकल के जा रहा था, भगवान ने माँ गंगा से प्रार्थना करी, हे गंगा मैया जला महाराज रावण के गर्भ में जाकर के प्रकट होना। तो रावण शिवलिंग को लेकर के जा रहा था शिव जी को, और भगवान कृष्ण ने गंगा मैया से कहा गंगा मैया जाओ रावण के गर्भ में जाकर के प्रकट हो जाओ। अब जैसी गंगा मैया प्रकट हुई, रावण को लघु शंका आने लगी। और जब लघु शंका आने लगी, रावण घबरा रहा है। रावण सोच रहा है अब ये शिवलिंग भी रख नहीं सकते नीचे, क्या करें? भगवान ग्वाले का रूप बना करके आ गए। और जब ग्वाले का रूप बना के आए, रावण ने देखा एक ग्वाला आ रहा है। रावण ने कहा भैया इधर आ। क्या बात है महाराज? ऐसा करो ये शिवलिंग पकड़ो और जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक ये शिवलिंग नीचे मत रखना। रावण चला गया और जब रावण गया, भगवान तो यही चाहते थे कि ये रावण ले जाए नहीं। भगवान को दे करके गया, रावण गया और भगवान शिव जी की मई स्थापना कर दी। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। उस तरह फिर रावण ने जैसे आकर के देखा ना, और रावण ने देखा तो शिव जी बैठे हैं। उठाने का अथक प्रयास कर लिया पर शिव जी वहां से नहीं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महंकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वेदनाथं च। अब स्थापना आ रही है भगवान महाराज रामेश्वरम की। किसकी स्थापना? रामेश्वरम। रामेश्वरम की स्थापना कैसे हुई ये सब जानते हैं कथा। भगवान राम जी महाराज लंका पर जब चढ़ाई करने लगे ना, और चढ़ाई करने लगे तो बीच में समुद्र आया। क्या आ गया? समुद्र। और समुद्र आया तो राम जी महाराज ने समुद्र से प्रार्थना करी भैया रास्ता दे दे। 3 दिन तक तपस्या करी और तपस्या करी तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जब रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण जी से कहा भैया लक्ष्मण जाओ तीर लेकर के आओ, क्योंकि भय भी ना होए ना प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ये ऐसे रास्ता नहीं देगा, बस एक ही बाण में इसको समाप्त कर दूंगा मैं। और जैसे बाण खींचा ना समुद्र प्रकट हुआ। उन्होंने की महाराज क्षमा करे, ये नीति के विरुद्ध है। अगर मैं आपको रास्ता दे दूंगा ना तो इसमें चराचर जीव देते हैं, ये सब मारे जाएंगे। प्रभु क्षमा करें। आप ऐसा करो, आपकी सेना में नल नील अंगर जो है ना, ये नल नील ये इतने हैं, अगर ये पानी अगर ये पत्थर पानी में फेंकेंगे तो ये पत्थर तैरने लगेंगे। आप ऐसा करो, निर्माण करो पुल का। पुल का निर्माण चल रहा है। हनुमान जी पत्थर पर राम का नाम लिख रहे हैं और पत्थर पानी में फेंके जा रहे हैं। और जब राम जी महाराज ने सोचा क्या करें, तो उसी समय राम जी महाराज ने बालू रेत उठाई और बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण करा। और क्या निर्माण किया? लिंग थाप कर विधिवत पूजा शिव समान मोय और न दूजा। लिंग थाप कर विधिवत
विधिवत पूजा लिंग थाप कर विधिवत पूजा शिव समान कोई और न दूजा ओ शिव समान कोई न दूजा निर्मल मन जल सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम ओ श्री राम जय राम रामेश्वर की स्थापना करी लिंग थाप कर विधिवत पूजा और शिव समान कोई और ना दूजा स्थापना कर दी। अब स्थापना हुई तो क्या शिवलिंग बनाए। अब शिवलिंग बना दिया। अब राम जी ने सोचा है भगवान अब प्रतिष्ठा करने वाला तो कोई पंडित जी तो चाहिए, क्या करें किनको बुलाएं। यज्ञ करने के लिए प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए चाहिए ना। जैसे अपन शिवलिंग मंदिर बनवाते हैं, राम जी की स्थापना करते हैं, भोले बाबा को बिठाते हैं, तो पंडित जी यज्ञ करवाते हैं। अब राम जी ने निर्माण तो कर दिया, अब स्थापना करने वाले। अब उस समय सबसे ज्यादा विद्वान था तो रावण था। कौन था? रावण। अब जब रावण था, राम जी ने कहा रावण ने कि हाँ प्रभु आदेश करो क्या करना है। राम जी ने कहा भैया रावण ऐसा करो तुम आओ और आकर के यहाँ स्थापना भाई शिव जी की स्थापना करवा करके जाओ। रावण ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी दुश्मनी हो सकता है तुम मुझे वहां बुला लो और मैं मार दो। तो जैसे कहा ना तुम हो सकता है तुम मुझे मार दो, तो राम जी ने कहा नहीं रावण तुम दुश्मन बनकर मत आओ, तुम पुरोहित बनकर के आओ। क्या बनकर आओ? तुम पुरोहित ब्राह्मण बनकर के आओ। और आप ब्राह्मण बनकर आओगे, मैं यजमान देवता बनकर के आपका स्वागत करूंगा। आप आओ। और जैसे रावण ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। रावण ने कहा मैं आ तो जाऊंगा पर एक बात याद रखना, मैं बिना जोड़े के पूजन नहीं करवाऊंगा। बिना जोड़े के पूजन नहीं करवाऊंगा। तो राम जी ने कहा प्रभु जोड़ा भी वही है भाई, जोड़ा भी जो सीता है वो भी आपके पास, जोड़ा भी लेकर के आना। उन्होंने कहा ठीक है। अब इधर आए, रावण लेकर के आया और पूजन हुआ, स्थापना हुई। और स्थापना होने के बाद आज रावण वापिस सीता जी को लेकर के लंका में आया। स्थापना हुई। बोले रामेश्वर भगवान की जय। 7 स्थापना होगी। 8वीं स्थापना काशी विश्वनाथ। कैसे हुई? भगवान कैलाश पर रह रहे। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा प्रभु एक बात कहूं, बुरा नहीं मानते हो तो? कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें और क्या कहना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं जब से ब्याह करके आई हूं ना आपके साथ में, शादी हुई जब से मेरी आपके साथ में, प्रभु मैं अभी भी मैं अपने घर में हूं, यानी कि आप अभी भी आपके ससुराल में ही हो। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? पार्वती जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी का बहुत बड़ा राज्य है और ये जो कैलाश पर्वत है ना ये भी मेरे पिताजी के राज्य में आता है, राजा हिमाचल के राज्य में। इस कारण से आप अभी भी आपके ससुराल में और मैं अभी भी घर पे हूँ। शिव जी ने कहा अच्छा। शिव जी ने उठाया त्रिशूल। शंकर जी ने कहा चलो चलना चाहिए यहाँ से। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और पार्वती को लेकर के कहाँ गए? काशी, जो पापों से मुक्त नगरी है काशी। भगवान शंकर ने आकर के काशी में त्रिशूल गाड़ दिया और शंकर जी ने कहा बस पार्वती आज से हम काशी में निवास करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। काशी में ही विराजमान हो गए। आज भी काशी का नियम है साहब, शिव पुराण के लिए काशी में जो भी व्यक्ति मरता है उसका कान मन से टेढ़ा हो जाता है, कोई और नहीं। जो काशी में, काशी से अगर कोई बाहर से आकर के मरता नहीं, जो काशी वाले हैं पापों से अभिमुक्त। क्यों? वो कान टेढ़ा क्यों होता है? शिव पुराण के लिए, क्योंकि जो काशी में काशी वाले मरते हैं ना उसका कान टेढ़ा इसलिए हो जाता है कि शिव जी कहते हैं भैया यमराज इसको हाथ मत लगा देना, ये मेरा है। कौन है ये मेरी काशी में रहता था, ये मेरा है, इसलिए कान टेढ़ा हो जाता है। ये हमें भी विश्वास नहीं था, पढ़ा था। अब पढ़ा उसके बाद भी विश्वास नहीं था भैया कि हो सकता है गलत हो जाए, कान कैसे टेढ़ा हो जाता है।
तो फिर सबसे बड़ी बात प्रत्यक्ष प्रमाण काशी में जाकर के देखा। काशी में सबसे बड़ा घाट है मणिकर्णिका का, सबसे बड़ा शमशान है वहां, जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने सेवा दी थी। सबसे बड़ा घाट है, आप देखना कभी जाकर के। वहीं आप जब जाओगे ना, वहां मुर्दों की लाइनें लगती है, नंबर लगता है कि इसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद उसके, इतना बड़ा घाट है वो। भगवान काशी में विराजमान है। उसके बाद में भगवान स्थापना आती है हिमालय तो केदार में। केदारनाथ की स्थापना कैसे हुई? महाराज महाभारत की कथा आती है, और जब महाभारत की जब कथा आती है ना, तो महाभारत में एक तरफ 100 थे, एक तरफ 5 थे। 100 कौरव और 5 पांडव। पांचों के साथ में धर्म था, पांचों के साथ सत्य था। और यही कथा कहती है, याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी। वो 100 थे और ये 5 थे, पर कौन जीते? ये 5 जीते। क्यों? क्योंकि यही कथा कह रही है, दुनिया में कितने दुश्मन हो, पर याद रखना, लाखों तारे गगन में उतने दुश्मन हो, और कृपा जो बांके बिहारी की तो बाल ना बांका। बोल बांके बिहारी लाल की। 100 थे पर 5 पांडव को महाभारत जीता दिया। ये महाभारत जो है ना, शास्त्र कह रहा है, अगर किसी को राजनीति करना ना, वो महाभारत पढ़े, क्योंकि महाभारत में पूरी राजनीति भरी हुई है। कैसे राजनीति? महाभारत, छल कपट, ये सब भरा हुआ है महाभारत में। सब वेद अलग अलग सिखाते हैं, रामायण जीना सिखाती है, महाभारत राजनीति सिखाती है। हा? भगवान महाभारत हुआ। महाभारत होने के बाद में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्यों प्रभु, इस महाभारत में हमारे हाथों के द्वारा हमारे परिवार का, सबका खून बहा है, सभी का वध हुआ है, तो ये पाप हमें भोगना पड़ेगा क्या? ये पाप हमें लगेगा क्या? भगवान ने कहा, हाँ, ये पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार की हत्या हुई है, तुमने सबको मारा है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु इसका कोई उपाय होगा ना? ये पाप हमसे दूर कैसे होगा? ये पाप खत्म कैसे होगा? भगवान ने कहा, तुम ऐसा करो, जाओ कैलाश पर और अपना हाथ शिव के माथे पर रख देना, और जब शिव के माथे पर हाथ रखा जाएगा, तुम्हारा सब पाप खत्म हो जाएगा। अब जिससे कहा ना शिव के यहाँ जाओ, तो 5 पांडव कैलाश की ओर गए, कैलाश पर्वत पर शिव जी को ढूंढने के लिए। अब शिव ने देखा कि ये 5 पांडव आ रहे, शिव जी वहां से उठ करके चल दिए। क्यों? क्योंकि शिव जानते अगर ये अब मेरे माथे पर हाथ रख देंगे तो इन सबका पाप मेरे ऊपर, इसलिए शिव जी ने कहा इनका हाथ नहीं रखवाना है, चलो। तो आगे शिव जी जा रहे हैं, 5 पांडव ने आकर देखा कैलाश सोना है, कैलाश पर तो है ही नहीं। देखा कहां है? भीम ने कहा वो जा रहे हैं, पकड़ो। आगे शिव जी दौड़ रहे हैं, पीछे 5 पांडव दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। शिव जी सोच रहे हैं कि इनका हाथ माथे पर नहीं रखना चाहिए, क्या करें? शिव जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, 5 पांडव भी दौड़ रहे हैं, और भगवान ने दौड़ते दौड़ते सोचा क्या करें, ऐसा क्या करें कि इनका हाथ नहीं रखा है। तो सामने भैंसों का झुंड था। किसका झुंड था? भैंस से, बहुत भैंसे थी, भैंसों का झुंड था। भगवान ने कैसा करो, भैंस बनकर के इनमें ही चले जाओ। शिव जी दौड़ते दौड़ते एक भैंसा बन गए, और भैंसा बन करके उन भैंसों में चले गए। 5 पांडव ने आकर के देखा, कहां गए? देख लिया सब दूर भैंसों में, पर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा यहीं आए थे, गए कहां ये? कहां गए? यहीं तो आए थे, सब दूर देख लिया, कर नजर नहीं आ रहा। भीम ने कहा मैं बताता हूं कहां है। कि कहां है? भीम कह रहा मैं ऐसा करता हूं, मैं 2 पहाड़ थे जिसको आज भी भीमशिला कही जाती है। 2 पहाड़ थे। भीम ने कहा मैं इस पर चढ़ता हूं पहाड़ पर, और एक पांव, एक पैर मेरा इधर रखूंगा और एक पैर मेरा इधर रखूंगा, और ऐसा करना, ये जितनी भैंसे हैं ना, मेरा एक पैर इधर रहेगा और एक पैर इस पहाड़ पर रहेगा, और ये जितनी भैंसे हैं ये सब मेरे नीचे से निकाल देना, और जो मेरे नीचे से निकल गई सोचना ये शिव नहीं है, और जो मेरे नीचे से नहीं निकलना उसको पकड़ लेना, वही शिव है। अब भीम चढ़ गया, इधर अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब भैंसों को भगा रहे, सब निकल गई, और जिस भैंसे के रूप में शिव जी थे वो इधर उधर जा रहे हैं। भीम ने कहा वो पकड़ दो वहीं से। अब जिससे भीम ने कहा ना वो जा रहा है, पकड़ो, भीम ने वहीं से छलांग लगा दी, पकड़ ली पूंछ, किनकी? भैंसे की। और जैसी पूंछ पकड़ी, शिव जी ने कहा कुछ भी हो जाए पर इनका हाथ मेरे माथे पर। शिव जी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, शिव जी ने जोर से जैसे ही खींचा ना, और इतनी जोर से उस पहाड़ में मारा कि वो जो आधा शरीर था ना वो निकाल गया नेपाल में।
कहाँ निकाल गया? नेपाल में। और जिनका नाम हो गया बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। वो जैसी मुंह था ना, वो तो नेपाल में पहुंच गया। जो भीम ने पूंछ खींची ना, वो पीछे का पीछे वहीं रह गया केदारनाथ में। तो आज भी वहां पर भगवान शिवलिंग नहीं है, उस पीछे का पृष्ठ का ही पूजन किया जाता है वहां आज भी। और जो मुंह था वो कहाँ चला गया? नेपाल में, जिनको आज भी हम पशुपतिनाथ के रूप में, क्योंकि पशु अर्थ ही कहना है ना, पशु यानी समझ गए, पशुपतिनाथ आज भी भगवान भोले बाबा इस तरह स्थापना हुई। उसके बाद में स्थापना आती है भगवान डाकिन्याम भीम शंकरम, भीम के पुत्र जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने पूजन किया और भोले बाबा से प्रार्थना करी, भोले बाबा बस मैं आपके 24 घंटा दर्शन करना चाहता हूं। कहते ना कि प्रभु मेरा घर ऐसे बने, कहां किस जगह कि आमने सामने, जहां तुम भी रहो और मैं भी रहूं। ओ मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, मुझे रोज सवेरे बाबा वो तेरी सूरत दिखाई देगी। कोई भजन करे तेरा रस कानों में घुल जाए, और जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर के सामने विराजमान हो, मैं दर्शन करता रहूंगा आते जाते। जब दरवाजा खुलेगा तो भोले बाबा आज वहीं विराजमान हो गए भगवान ठाकुर जी की कृपा से। उसके बाद आती है नागेश्वरम द्वारका बने। भगवान एक सेठ जी थे, वो रोजाना निकल के जाते थे दुकान के लिए। जिस जंगल से निकल के जाते थे उसी जंगल में एक राक्षस रहता था। वो आते जाते सेठ जी को परेशान करता था। सेठ जी जो थे वो शिव भक्त थे, अनन्य भक्त थे, शिव इष्ट थे, पूजन करके जाते थे। और रोज जो सुबह होता था, जो भी दुकान पर होता था, वो शाम को आकर भोले बाबा को कथा सुनाते। प्रभु आज ये हुआ, आज वो हुआ, प्रभु आज मुझे उस राक्षस ने परेशान किया, आज मुझे वो, पूरी कथा सुनाते थे क्योंकि इष्ट थे ना। और शास्त्र ये कहता जिसको ज्यादा मानते हो ना, जिसको इष्ट मानते हो प्रबल, दिन भर क्या हुआ अपने परमात्मा से जाकर को प्रभु आज ये हुआ है, तो ऐसे ही कहते थे। पर आज शिव से प्रार्थना करी, प्रभु वो मुझे राक्षस बड़ा सताता है, हे भोले बाबा आज आप मेरे साथ चलो और मुझे उस राक्षस से मुक्त करवाओ। शिव जी गए और जाकर के भगवान भोले बाबा जा रहे, जैसे वो राक्षस सेठ जी को डराने के लिए आया, भोले बाबा ने उसका उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद सेठ जी से प्रार्थना कर कहा तुम्हें और क्या चाहिए? सेठ ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आज मैं इस जंगल आपके कारण में यहाँ से आनंदित होकर के आपके आशीर्वाद से जा रहा हूँ। प्रभु ये जंगल घना जंगल है, आज आपने मेरी रक्षा करी, पर कल कोई और आएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? हे भोले बाबा मैं इतना चाहता हूँ कि आप बस इसी रूप में यही विराजमान हो जाओ। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। इसी स्थापना भगवान 11 स्थापना हुई। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम वेदनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणस्यं च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुस्मेचम च शिवालये। गुस्मेश्वर की स्थापना कैसे हुई? एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़ा अनन्य भक्त था, और जो भक्त था ना वो अपनी पत्नी के साथ भगवान भोले बाबा मूर्ति स्थापना करके, लिंग की स्थापना करके, पार्थिवेश्वर बनाकर भोले बाबा का अभिषेक करता था प्रातः रोजाना। पर संतान नहीं थी, संतान के कारण भजन करने लगा। उसकी अर्धांगिनी ने अपने पति से कहा महाराज आप ऐसा करो विवाह कर लिया जाए दूसरा। उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर के एक विवाह किया, और विवाह करने के बाद जो छोटी रानी थी उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ ना तो वो जो बड़ी रानी जिससे प्रथम विवाह हुआ था, पहला विवाह, उसके पुत्र को देख करके वो उसके पुत्र को मारना चाहती थी।
एक दिन क्या हुआ, ये पति पत्नी दोनों, जो छोटी जिसको बाद में विवाह हुआ छोटी रानी, उस दोनों भजन कर रहे थे। ये बड़ी रानी ने दूध में जहर मिला करके उसके पुत्र को पिला दिया, और पिलाने के बाद जिस सरोवर में रोजाना ये पति पत्नी शिवलिंग विसर्जन करने जाते थे पार्थिवेश्वर, उसी जल में विसर्जन कर दिया। और विसर्जन जब किया ना, उसका पति अनन्य भक्त था, पता चल गया, पर वो शिव के अधीन था। भगवान भोले बाबा पर छोड़ दिया, प्रभु अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। पूजन किया, और पूजन पाठ करने के बाद रोज नियम था, पार्थिवेश्वर का नियम होता है जल में विसर्जन करना। जैसे विसर्जन करने जाते थे जिस जल में, उसी जल में उसके पुत्र को विसर्जन करा था। जैसे शिव विसर्जन हुए, और विसर्जन करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न होकर के उसके पुत्र को लेकर के आए, और उसके पुत्र को भगवान भोले बाबा ने उसको लौटा दिया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। और जैसे भोले बाबा ने लौटाया, भगवान शिव ने कहा जा, मैं तेरी हर समस्या का निवारण करता हूँ, और तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। उसने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आज से ही आप इसी सरोवर के किनारे यहीं विराजमान हो जाओ। तो भोले बाबा इस वहीं विराजमान हो गए। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बोले शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव हर। और देखिए कल हमने कहा था 12 ज्योतिर्लिंग के बाद में हम आप सभी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। तो कौन कौन माता बहने पार्थिवेश्वर बना के लाए, हाथ खड़ा करें, लाए ना। तो अब आप ऐसे बैठना कि ताकि जो नहीं लाए हैं वो भी अपना अपना हाथ लगा दे। आप रख लीजिए, और भैयाओं से भी निवेदन है, जो जोड़े से बैठना चाहे वो जोड़े से बैठ सकते हैं। और ये हमारे बीच में मेहमान पधारे, उनका स्वागत। और हमारे यजमान देवता आएंगे, वो जोड़े से बैठेंगे। भगवान भोले बाबा का भी अभिषेक हो रहा है, सभी अपने अपने। हाँ, और देखिए माता बहनों से निवेदन है, बीच में भोले बाबा बिठा करके आसपास गोला बना करके बैठ जाएं, और ये भजन उसके बाद में हम आप सभी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, सभी भाव से प्रेम से। हाँ देखिए, राजस्थान महिला क्लब प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी पारेता कथा में पधारे हैं। राजस्थान महिला क्लब प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी पारेता, उनका स्वागत होगा। राजस्थान महिला क्लब प्रदेश महासचिव, हाँ पहले आप गुरुजी का करेंगे, जो पधारे हैं ये पहले गुरुजी का स्वागत करेंगे। राजस्थान महिला क्लब प्रदेश महासचिव छाया जी पारेता, आप भी गुरुजी का स्वागत करेंगे। झालावाड़ जिला अध्यक्ष प्रीति जी पारेता, आपके द्वारा भी गुरुजी का स्वागत होगा। अकलेरा कलाल महिला मंडल अध्यक्ष पूनम जी पारेता, आपके द्वारा भी गुरुजी का स्वागत होगा। अकलेरा कलाल महिला मंडल पूर्व अध्यक्ष ममता जी पारेता, आपके द्वारा भी गुरुदेव का स्वागत होगा। और देखिए ये आयोजन जो आपके बीच में चल रहा है, ये श्रीमती कांतिबाई पारेता पत्नी स्वर्गीय श्री सेठ बद्रीलाल जी पारेता डीलर साहब की तरफ से ये आयोजन आपके बीच में चल रहा है इस महाशिव पुराण का। और 12 अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी 12 कलाल समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी पधारे। आप जो इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का जो आनंद ले रहे हैं, ये आयोजन श्रीमती कांतिबाई पारेता पत्नी स्वर्गीय श्री सेठ बद्रीलाल जी पारेता डीलर साहब की तरफ से ये आयोजन चल रहा है। और जो हमारे मेहमान पधारे उनके द्वारा गुरुजी का स्वागत हो रहा है। और आइए और समस्त मात्र शक्ति जो पधारी है पारेता कलाल समाज की, वो सभी मात्र शक्ति पधार के और गुरु जी का स्वागत कर सकते हैं। आइए एक बड़े सुंदर भजन का सुनने की इच्छा हुई है। एक बड़ा सुंदर भजन है, भजन चलेगा और सभी स्वागत के बेला में स्वागत के लिए पधारेंगे। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बह रहा है,
माता पिता को सरवर ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवण, जय हो। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। देखिए जो हमारे मेहमान पधारे हैं उनके द्वारा गुरुदेव का स्वागत हुआ, और जो भी मातृशक्ति कलाल पारिता समाज की महिलाएं हैं वो भी एक साथ पधार के गुरु जी का स्वागत कर दें। इसी स्वागत बेला में पहले का एक रावण जिसने चुराई सीता, पहले था एक रावण ही थी सीता, पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। वो पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। अब घर घर में रावण हो, घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय हो। जय हो। और देखिए यहाँ आए हुए सभी भक्तों का स्वागत हो रहा है, क्योंकि जो भी आते हैं अतिथि देवो भव अपने हिंदू धर्म में एक कर्तव्य होता है। जो भी आता है अतिथि के रूप में आता है, वो देवता के रूप में आता है। इसलिए यहाँ हमारे माता बहनों के द्वारा आए हुए सभी का स्वागत हो रहा है, इसलिए जोरदार ताली की सेवा करके आप सभी स्वागत करेंगे। ओ सुन लो मेरी बहनों रहना जरा संभल के, सुन लो मेरी बहनों रहना जरा संभल के, सुन लो मेरी बहनों रहना जरा संभल के। ओ सुन लो मेरी बहनों रहना जरा संभल के। अब हर गली में पापी हो, अब हर गली में पापी राखी बना रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। जय हो। घर में लगा है पर्दा, बाजार में है पर्दा,
बच्चे गरीब की तो रोटी को है तरसते, बच्चे गरीब के तो रोटी को है तरसते। अरे सेठ जी हर घर में सेठ के, हर घर में सेठ के खा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। वो कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा। बोले भक्तोर भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आइएगा अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के बाद हम आप सभी अभिषेक करेंगे भोले बाबा का। सभी यथा स्थान पे विराजे, उसके बाद हम सब भजनों का आनंद लेंगे। अभी भोले का अभिषेक करेंगे सभी बैठ जाए, सभी शांति से बैठ जाए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे यजमान देवता पधारे, भोले का अभिषेक करेंगे बाबा का। आगे हो ताली ताली जय हो जय हो। जमुना मैया कारी कारी राधा घोरी घोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। भान की ललितो भान की ललितो गुड़दानी लागे महारानी लागे। हमारे घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइएगा सब बैठ करके भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। सब यथा स्थान पर बैठ जाएं। और देखिए छींटे हैं, ये शिव जी पर नहीं जाना चाहिए, ये जल दूर पीना थाली से। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए चौथी बार में। हस्तु प्रक्षाल्यम महा, हाथ धोने के बाद में भगवते श्री, हाथ धो लीजिए। हाँ अब हाथ धो लीजिए और देखिए बिल्कुल बिल्कुल रख लो, आप रखो। वहिदेवहिदं यदायुः सदमिन्नु सरदो अन्ति देवायत्रा नक्षत्राजरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिगता युर्गन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजत्वम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सकलोपद्रव शान्तिरस्तु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः।
भगवान गणेश जी का ध्यान करके ये चावल भगवान भोले बाबा के यहाँ चढ़ा दीजिए, उनके ऊपर। सांब सदा शिवाय नमः, हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम करना है। गणेश जी को ओम श्री महागणाधिपते लक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम सची पुरंद्राभ्याम माता पितृचरण कमलेभ्यो इष्ट देवताभ्यो कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो। जिस स्थान पर हम बैठे हैं भगवान भूत भावन बाबा महाकाल को मंदिर में जो विराजमान है यहीं से बैठे बैठे प्रणाम करें। सांब सदा शिवाय नमो नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणा दक्षो बालचंद्रो गजानना स्थाने नामानि यापटे शृणुयादपे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवते श्री संकल्प। अब संकल्प करेंगे, सभी सीधे हाथ में जल लीजिएगा। संकल्प किया जाता है क्योंकि संकल्प के बिना सब चीज अधूरी होती है। तो सीधे हाथ में सभी जल लीजिएगा, संकल्प करेंगे। ले लिया जल। अब सभी प्राणा ही प्राणा वरदो भवः। ओम आम स्पर्श कीजिए शिव जी से। नवल जी इधर बता देना। ओम आम ह्रीम क्रोम यम लम शिव शिवाय प्राणा ही प्राणा वरदो भवः। पुष्प को ऐसा पकड़ना है और शिव जी को लगाना है। ऐसे लगाइए शिव जी के मस्तक पर। ओम ह्रीम क्रोम यम शिव शिवाय प्राणा ही प्राणा वरदो भवः। श्री भोलेनाथ देवताभ्यो नमः। सर्वांगे शरीरेभ्यो नमः। उस पुष्प को शिव जी के पूरे शरीर पर घुमा दीजिएगा। सर्वांगे शरीरेभ्यो नमः। भोले बाबा आप पूरे परिवार के साथ आकर के इस मूर्ति में स्थापित होवे। वो पुष्प को वहीं शिव जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। अब अपना सीधा हाथ शिव जी पर कीजिए ऐसे कि प्रभु आओ, और इस मूर्ति में किसी व्यक्ति से कहते हैं ना आओ आओ साहब बैठो, तो ऐसे ही भोले बाबा से कहना प्रभु आओ और विराजमान हो। प्रतिष्ठम मनोजूर्जुगदाम बृहस्पति विश्वे देवासीयमादयन्तामो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठांतर वरदो भवः। अब भगवान भोले बाबा के ऊपर 4 बार जल चढ़ाना है। कितनी बार? 4 बार जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय बोलिए सभी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जल के बाद में जो दूध लाए हैं वो दूध चढ़ाइए, जो पंचामृत बना के लाए वो पंचामृत चढ़ाइए। सभी चढ़ाइए थोड़ा थोड़ा। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्त्रिस्रोतः सरस्वती तु पंचदा सोदेशे भवसरितः पयः पृथिव्यां पयो ओषधीतु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रतिदः यम्मा विष्णुरराटमसि विष्णुः ध्रुवोऽसि विष्णवे त्वाः। भगवते श्री मधु, अगर शहद लाए हो तो शहद चढ़ाइए, और नहीं लाए हो तो थोड़े से चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम मधु मधु मधुवातारितायते मधुश्रन्द सिन्धवः आर्दीर्णः संतोकदेहि मधुनग्नमुदोकस मधुमध्वार्जुगम्रजः मधुद्योरस्तुनपिता मधुवानो वनस्पति मधुमासु सूर्यः मार्धीवावो भवन्तु नः। मधु स्नानांतर्गतेन एक बार शुद्ध जल चढ़ा दीजिए भोले बाबा के ऊपर। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षे यमामृतातः। शुद्धोदक स्नानांतर्गतेन भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः अभिषेकम कुर्यात। अब हम आप सभी भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक कैसे करेंगे? एक एक बूंद जल शिव जी पर चढ़ाएंगे। जब तक मंत्र चलते रहे तब तक बूंद बंद नहीं होना चाहिए। कोई दूध ले लीजिए, कोई क्या ले लीजिए और भोले बाबा के ऊपर चढ़ाइएगा। एक एक बूंद चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जिसको स्तुति याद है वो हमारे साथ बोलेंगे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे।
जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे जय रामेश्वर जय नागेश्वर वेद्यनाथ केदार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर जय भीमेश्वर जगतार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभु किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो जय भवकारक तारक हारक पातक धारक शिव शंभु दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर दया करो पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणादार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे जय मन भावन जय अति पावन शोक न सावन शिव शंभु दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर दया करो पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणादार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे भोलानाथ कृपालु दया में ओढ़न दानी शिव योगी निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी सरल हृदय अति करुणा सागर अकत कहानी शिव योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे आशुतोष इस मोहमाई निद्रा से मुझे जगा देना विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्ति बना देना दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनिपायनि भक्ति प्रभु शक्तिमान हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे तुम बिन व्याकुल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे चरण शरण की बागो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे दीन व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ भगवंत हरे मेरी इस दया दीन दशा पर कुछ तो करो विचार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे शिव पार्वती पति हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे शिव पाई पाई दातार हरे साम्ब सदा शिवाय नमो नमः शुद्धो दक्षिणानमास्तु अमृताभिषेकम महा बोले बाबा के ऊपर शुद्ध स्नान एक बार शुद्ध जल चढ़ाइएगा शुद्धो दक्षिणानमा शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिवासना श्वेता श्वेताक्षो शुद्धो दक्षिणांतर्गतेन भगवते श्री अब शुद्ध स्नान के बाद में भोले बाबा को लच्छा
चढ़ाइएगा। भगवान भोले बाबा के आसपास लपेट दीजिए लच्छे को अच्छा सा। ओम युवा स्वासा परवीता सहस्राम बोधिजाय माना तम धीरास गणन्ति स्वाद्यो मनसा देव वयंता सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रांतर्गतेन अष्टगन पीला चंदन लगता है भगवान भोले बाबा को, उसमें जल डालिए और अनामिका उंगली, अनामिका कहते हैं चिटी उंगली के पास की जो उंगली है उससे भोले बाबा को त्रिकुंड लगाइएगा, क्योंकि शिव जी को त्रिकुंड लगता है ना, तो त्रिकुंड लगाइए भोले बाबा को। ओम त्वांगंधर्वागन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोपदेशो राजा विद्वान मुच्यतः। अष्टगंधेभ्यो नमः, अष्टनागेभ्यो नमः, नागकुलकर्णाय नमो नमः। अक्षत चावल चढ़ाइए शिव जी के ऊपर। अक्षन्नमी मदंतो प्रियादो गतसो गतसवानो विप्रान विषयामति जो जान विन्दते हरे। अक्षतम समर्पयामि अक्षतांतर्गतेन भगवते श्री। अब इसके बाद में चावल के बाद में बिल्वपत्र, बिल्वपत्र को उठाना है और 3 पत्ते में अष्टगंध का तिलक लगा करके उल्टी चढ़ाना है। शिव जी पर बिल्वपत्र सीधी नहीं चढ़ती, जैसे कि ये 3 पत्ते हैं, अब ये 3 पत्तों में लगा करके इधर से ये यूं चढ़ाना है। जिसके पास बेल पत्र नहीं है वो पुष्प चढ़ा दो, वो पुष्प चढ़ा दो जिसके पास नहीं हो, और नहीं हो तो उधार ले लो इधर उधर से, किसी के पास तो होगी। एक आध बिल्व पत्र ले लो, एक ही चढ़ाना है भाई, 2 हो तो 2 चढ़ा दो, नहीं हो अगल बगल तो उधर दे दो। त्रिदोम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वर्धुने च नमः। श्रुतसेनाय च नमः दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधां त्रिजन्म पाप संवरम् एकबिल्वा शिवार्पणम्। श्री भोलेनाथ देवताभ्यो नमो नमः। सांब सदा शिवाय नमो नमः। बिल्व पत्रांतर्गते भगवान सांब सदा शिवाय। बिल्व पत्र के बाद में आंकड़ा धतूरा जो भी आप लाए वो शिव पर अर्पण कीजिएगा। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यात्यादीनि ये प्रभु मयार्दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पांतर्गतेन बिल्व पत्रांतर्गतेन भगवते श्री विजंदनो कवर्दिनो विसल्यो बाणवाने सन्न्यसजाय गव आवर्षनिकांगदी सकलोपचारार्थन गंधाक्षस्पाणि समर्पयामि नमो नमः इत्यादि कर्मांतर्गतेन भगवान श्री। नैवेद्य अगर प्रसाद लाए हो तो प्रसाद चढ़ाइए शिव जी के ऊपर, और नहीं लाए हो तो चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं सहिष्णु देवो समवर्धदा म्यांबो मृतसा सोत्रा तदा लोकान् आकल्पयन्। महानैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्य के बाद में अपन ने क्या किया, शिव जी का पूजन किया, स्नान करवाया, अभिषेक किया, उसके बाद में भगवान का श्रृंगार किया, भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद अब 4 बार जल छोड़ना है धरती पर। ध्यान क्या करना है, भोले बाबा आप जल ग्रहण कीजिए, भोजन करवाया है ना, जल पीजिए भोले बाबा। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्यं धेन मूर्धां प्रदर्शयत सकल तांबूलांतर्गतेन ऋतुफलांतर्गतेन द्रव दक्षिणां समर्पयामि। अब भगवान अगर फल लाए हो तो फल चढ़ा दीजिए, नहीं लाए तो थोड़ा सा चावल चढ़ा दीजिए प्रसाद में, फल है ना। और उसके बाद में दक्षिणा, क्योंकि भगवान भोले बाबा को दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णतस्रजाम चंद्रामिरणमहिम लक्ष्मीम जात वेदो महावह। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि दक्षिणांतर्गतेन भगवते श्री। जलेन आरतिक्यम। अब जल से आरती करना है, पहले तो लोटा उठाइए और भोले बाबा की आरती कीजिएगा जल से। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आरती के अंतर्गत है ना, ये जल दोनों तरफ छोड़ना है भगवान भोले बाबा के, अगल बगल छोड़ दीजिएगा। जल छोड़ करके भगवान सांब सदा शिवाय नमः हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे भोले बाबा हमने आपका, देखिए भजन 2 प्रकार के, इसको निष्काम भाव और एक साकाम भाव, 2 प्रकार से भजन किया जाता है। तो भगवान भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखना और पूरे संसार को भी सुखी रखना। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई,
यहाँ विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। और सभी नाचते हुए आज भगवान। और उसके बाद में भगवान देखिए कल कथा और भगवान जो भी यज्ञोपवीत लाए हैं जनेऊ भगवान शिव जी को चढ़ाइए। और कल कथा का विराम है और आप सभी माता बहनों भैयाओं से निवेदन है सभी कल पधारें, क्योंकि शास्त्रों में वेदों में शास्त्रों में ऐसा नियम है। अपन ने 6 दिन की कथा नहीं सुनी है, नहीं सुन पाए, एक दिन की सुन ली, एक दिन की रह गई हो कोई बात नहीं, पर आखिरी दिन का कथा का सार किया जाता है, कथा का सार सुनाया जाता है। तो आप सभी माता बहनों भक्तों से निवेदन है कल आप सभी पधारें। कल कथा विराम होने वाली है, शिव पुराण का महासार सुनेंगे, उसके बाद कभी कथा का विराम करेंगे। और आइएगा एक सुंदर सा भजन, सब नाचते हुए देखिए एक ही भजन है और इसलिए नाचो तो ऐसा नाचना कि शिव जी पर वाला ओ शिव शंकर डमरू वाला भोला सब दुख काटो मारा। ए भोला ए भोले दुख काटो मारा। ताली ताली शंभो। ओ मैं दुखियारी जन्म जन्म की, 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 घूम फिरी जग सारा भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा। जय भोले। शिव शंकर जपू तेरी माला, ओ शिव शंकर जपू तेरी माला, ए भोले बाबा जपू तेरी माला, ओ भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। सब दुख काटो मारा, ए भोला 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 सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, ए भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। आइएगा सभी अपने अपने दीपक को प्रज्वलित जला लीजिएगा और बोले हरे शिव
ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हर गंगे दारा ओम हर 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 महादेव जय हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोवे भोले 10 भुज से सोवे तीनों रूप निरखता हे भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। जय हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। हरि बोल। अक्षयमाला वनमाला रुंडमाला धारी हे भोले मुंडी माला धारी चंदन मृग मद सोवे चंदन मृग मद सोवे माहले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागा पर आगे भोले बागांबर करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बाबा भोला भंडारी तउट भोग लगावे शिव जी को दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत
जानत अविवेका। ओ भोले जानती अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरा हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जाया शिवा ओमकारा मैया पार्वती का प्यारा। हे भोले पीवे भंग प्याला। हे भोले भोले मृगशाला। हे भोले गले में नाग कहाला। ओ भोले तीन नेत्र वाला। भोले भोले नाथ सदा शिवा। भोले भोले नाथ महाशिवा। शिवा हर गंगे धारा। हर 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 महादेव। हे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र तम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवते श्री जलेन श्रीलाशुद्रमा ज्वाला मालिने नमो नमः। और देखिए सभी पुष्प ले लीजिए हाथों में। थोड़े थोड़े फूल की पंखुड़ियां ले लीजिए सभी। मंत्र पुष्पांजलि जगो आशुतोष इस मोह माई निंद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाई पाई दातार हरे हरे। सांब सदा शिवाय नमो नमः। सब अपने अपने भोलेनाथ जहाँ विराजमान चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ भगवान की जय हो। शिव महापुराण की, महाकाल महाराज की, गिरिराज धरण की, सामरिया सेठ की, खाटू नरेश की, आज के आनंद की, गिरिराज धरण की, महाकाल महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जहाँ खड़े वहीं पे आराम से एक परिक्रमा कीजिए। यानी कहानी चपापानी जन्मांतर